हेलो गाइस, दिस इज फुकान हामिद। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं एबी डिविलियर्स की। एबी डिविलियर्स को जो इंडक्ट किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। तो एबी डिविलियर्स जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम जो आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में जो है वो डाला है। इसके साथ ही एलेस्टर कुक को और इंडियन लेजेंडरी जो है विमेन क्रिकेटर थी नीतू डेविड, उनका नाम भी जो है हॉल ऑफ फेम में जो डाला गया। दोस्तों अगर हम बात करें हॉल ऑफ फेम बेसिकली है क्या, बेसिकली ये है कि आईसीसी की तरफ से एक अवार्ड है जो कि 2009 में जो है वो डिक्लेयर हुआ था, अनाउंस किया गया था, जिसमें जो लेजेंडरी प्लेयर्स को ऐड किया जाता है। जो लेजेंडरी प्लेयर्स होती है जिनकी क्रिकेट में एक लेगेसी होती है और जो अचीवमेंट्स होती हैं उन बेस पर जो है इन प्लेयर्स को ऐड किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें जो सुपर स्टार्स हैं जिनका नाम इस अवार्ड में हॉल ऑफ फेम में, जैसे कि पाकिस्तान से इमरान खान हैं, मियां दाद हैं, उसके अलावा वसीम है, वक्कार हैं, इंडिया से राहुल द्रविड़ हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, गवास्कर हैं, सहवाग हैं, इसी तरह रिकी पॉन्टिंग है, जयवर्धना है, संगाकार है। तो इस तरह एबी डिविलियर्स, एलेस्टर कुक को भी ऐड किया गया। दोस्तों अगर हम बात करें एबी डिविलियर्स की, तो एबी डिविलियर्स बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का पूरी दुनिया। अब अगर हम बात करें पिछले 20 से 30 सालों में, तो एबी डिविलियर्स जो हैं वो बहुत टैलेंटेड और बल्कि मल्टी टैलेंटेड प्लेयर थे, जिनको हर चीज़ पे जो, अगर हम क्रिकेट की बात करें, विकेट कीपिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, वर्सटाइल बैट्समैन थे वो। अगर हम बात करें उनकी इनिंग्स की, बहुत अच्छी उनकी विनिंग इनिंग्स थी। साउथ अफ्रीका को उनको जहां उनको टेस्ट में ज़रूरत होती थी वहां पर वो 200, 250, 300 गेंदें खेल के वो 20-20, 25-25, 30-30 रन बनाते थे। जहां पर साउथ अफ्रीका को ज़रूरत होती थी तेज़ खेलने की, वहाँ पर वो 16 बॉलों पे 50 करते थे, 31 बॉलों पे वो 100 करते थे। तो एबी डिविलियर्स एक बहुत बड़ा नाम था, तो एबी डिविलियर्स ये डिज़र्व करते थे। तो एबी डिविलियर्स के अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो बहुत अच्छा कैरेक्टर, एक डिसेंट पर्सनैलिटी वाले थे। अगर हम बात करें उनकी फ़ैन फॉलोइंग की, एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। अगर हम स्पेशली इंडिया में बात करें, इंडिया में एबी डिविलियर्स की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। कि अगर हम सचिन तेंदुलकर बताएं, सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मैंने अभी कभी भी अगर स्टेडियम में, भरे हुए स्टेडियम में, या कभी सचिन सुना है या फिर मैंने एबी सुना है। इतनी बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है इंडिया में कि वहाँ पर एबी डिविलियर्स जब खेलने आते थे, इंडिया के अगेंस्ट भी खेलने आते थे, तो एबी की जो वो पूरे स्टेडियम में आवाज़ देते थे। अगर उनकी बात करें हम स्टैट्स की, तो एबी डिविलियर्स के 20,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्कोर्स हैं। अगर हम बात करें उनकी सेंचुरी की, तो उन्होंने 22 से 23 सेंचुरी की हैं टेस्ट में। और अगर हम उनकी बात करें ओडीआई में भी उनकी 25 सेंचुरी हैं, और 25 की 25 सेंचुरी में जो है उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 100+ है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 100+ स्ट्राइक रेट 25 की 25 सेंचुरी में। तो एबी डिविलियर्स एक बहुत बड़ा नाम था। अगर हम उनकी बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट में भी वो बहुत अच्छे बैट्समैन थे, टेस्ट में भी उनके अच्छे स्टैट्स हैं। और ओडीआई में और टेस्ट में उनकी दोनों में 50+ की जो है वो एवरेज है। तो अगर हम बात करें उनके स्टैट स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात इसलिए की जाती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट में वो तूती बोलता है, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग तो देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा आईसीसी के टूर्नामेंट्स भी जीते हुए हैं। तो एबी डिविलियर्स के स्टैट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बहुत अच्छे हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में जो एक हिस्टोरिकल मैच हुआ था, जो कि 414 साउथ अफ्रीका ने चेस करना था, उसमें भी एबी डिविलियर्स ने जो आकर सेंचुरी बनाई थी और नॉट आउट गए थे वो वहाँ पर ब्रेटली के अगेंस्ट। बहुत अच्छे पीटर सिडल थे, रायन हैरिस थे, वो बहुत बड़ी बॉलिंग लाइनअप थी, नाथन लियोन थे। वहाँ पर एबी डिविलियर्स ने 414 पर्थ में चौथे 5वें दिन चेस करना, मैं कह रहा हूँ अनबिलीवेबल है। इतना बड़ा टोटल आप दुनिया की किसी भी पिच ले लें, उसमें चौथे 5वें दिन इतना बड़ा टोटल टेस्ट में चेस करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एबी डिविलियर्स ने पर्थ में चेस किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। पर्थ का पिच दुनिया का सबसे तेज और सबसे जो है मुश्किल पिच है, वहाँ आपको पता है पैचेस बन जाते हैं, वहाँ पर पिच वहाँ का फट जाता है, लेकिन एबी डिविलियर्स ने वहाँ बहुत अच्छी जो है बैटिंग करके जीता है। अगर हम एबी डिविलियर्स की बात करें एशिया में जो स्ट्रगल करते हैं, बाहर के जो प्लेयर्स आते हैं, अंग्रेज जो आते हैं, लेकिन एबी डिविलियर्स जो एशिया में भी डोमिनेट करते रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया में उनकी जो है सेंचुरीज हैं, ओडीआई में, टेस्ट में उन्होंने 200 किया इंडिया के अगेंस्ट, स्पिनर्स के अगेंस्ट। क्वालिटी स्पिनर जब होते थे, जडेजा होता था, अश्विन होता था। यहाँ पर अगर हम बात करें पाकिस्तान के अगेंस्ट, दुबई में जहाँ पर स्पिनर्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, पिच बॉल स्पिनर्स को बहुत हेल्प करती है, वहाँ पर सईद अजमल के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। एबी डिविलियर्स जो है वो डिजर्व करते थे ये हॉल ऑफ फेम। तो दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं एबी डिविलियर्स के बारे में, एबी डिविलियर्स के कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में? आप लोग कितने बड़े एबी डिविलियर्स के फ़ैन हैं? और स्पेशली ये बताइए कि एबी डिविलियर्स की जो शॉट्स थी उस बारे में आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।